की आवाज़ आ रही है और दिखाई दे रहा हूँ क्विकली? से यस। यहाँ सब दिखाई और सुनाई दे रहे हो? कौन सी कलर की शर्ट पहनी है? सूथर। हेलो। हाँ, दिखाई दे रहा हूँ, राइट? ओके। शर्ट का कलर बताओ। गुड आफ्टरनून। ब्लू। गुड। अब एक काम करता हूँ, दो प्रॉब्लम्स तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के रिमेनिंग है, तो वो दो के आंसर बता देता हूँ, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम क्विकली। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो tan पाई बाई 24, आंसर इज, तुमसे पी क्यू आर एस पूछा है, तो आंसर इज √3 माइनस √2 माइनस 1। ये है, ठीक है? एंड क्वेश्चन नंबर 16, आंसर इज 24। वेरी इजी। हाँ। हाँ, लाइट ब्लू कलर की शर्ट है, ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 15 डन। एनी डाउट? जल्दी से पूछो। 15 एंड 16, एनी डाउट? तो अपना ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क आज खत्म करें। क्विकली, एनी डाउट? 15, 16। नो। अरे टेलीग्राम ग्रुप नहीं है वो, एक्चुअली जो शीट है ना, शीट आपका ऐप पर है, ठीक है? शीट आपके ऐप पर है, वो ऐप पर जाना, वो ऐप पर ढूंढना। यार कैसे ढूंढते हैं वो मैंने भूल गया, स्टेप्स भूल गया, वो क्या क्या किस सेक्शन में था वो। एक बार ऐप पर जाकर के देखना, तुमको मिलेगा, ठीक है? वो सब्जेक्ट वाइज दिख जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो हो गया है ना कि सर पाई बाई 12 की हेल्प से ये क्वेश्चन खत्म। तो सबको पता है मैं हाफ एंगल के लिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद कॉस है, वन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो वन एंड कॉस के कॉम्बिनेशन से तुरंत कर दिया। 2 साइन स्क्वायर, तो डिवाइड बाई 2 साइन कॉस। इतना इतना क्लू बहुत है। इसके आगे तुम लोग थर्ड्स है ना, इसको रैशनलाइज करके यू विल गेट द आंसर। आई थिंक यू नो द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 12, यू नो द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 12, है ना? √3 माइनस 1 बाई 2 √2, एंड दिस इज √3 प्लस 1। गलत गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा। और जो 16 पूछ रहा है, 16 को भी मैं ओरली डिक्टेट करूंगा। 25 डिग्री, 35 डिग्री एंड 85 डिग्री, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व हो रहा है कि 1 इज थीटा, 35 इज 60 माइनस 25, 60 माइनस थीटा, एंड 85 इज 60 प्लस थीटा। समझ गए? तो इसका मतलब है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा। आंसर इज 1/4 साइन 3 थीटा। डन। चलो, डिस्कशन ओवर। हाँ, अब लास्ट क्लास, फंक्शंस की क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम दिया था, है ना? तो अब उसे डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। मुझे क्वेश्चन देखने तो क्या था प्रॉब्लम। फाइन। तो आई थिंक फंक्शंस, है ना, डोमेन प्रॉब्लम, फाइंड द डोमेन। तो आई गेस ये था क्वेश्चन।
फाइन। तो काफी इजी क्वेश्चन था। ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर इक्वल दिस क्वांटिटी ओनली पॉजिटिव। इसे आप इक्वल टू जीरो अलाउ नहीं करोगे, क्यों तुम समझ रहे हो। तो आई थिंक ये इनइक्वालिटी तो बहुत इजीली इसके फैक्टर कर दो यार। तो देखो क्या फैक्टर आते हैं। तो आई थिंक फ्रॉम हियर -1/6 टू 6। ठीक है, अब जिसको अकल है वो जानता है मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ, आई थिंक आंसर सही लिख रहे हो, आकर्ष है ना। तो अब तुमको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। मैं डेफिनेटली ग्राफ है ना, पढ़ाया ही ग्राफ इसलिए है ना, इतना अच्छा ग्राफ पर तुमको समझाने की कोशिश इसीलिए की है ताकि तुम छोटी छोटी बातों में भी ग्राफ का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आई थिंक मेरा जो इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज ओनली -1/6 टू 6, राइट। बस उतना ही ग्राफ दिखाता हूं जो मेरे काम का है। -1/6 इज समवेयर हियर एंड 6 इज क्लोज टू 2 पाई, 2 पाई के थोड़ा पास में। मान लो दिस इज 6, दिस इज -1/6। ओके, ये 2 पाई है। कुछ दिमाग में जा रहा है मैं क्या कर रहा हूं। अब आई थिंक आई एम इंटरेस्टेड cos x टू बी ग्रेटर इक्वल टू हाफ। तो cos x की वैल्यू हाफ 1/2। तो आई थिंक देख लो भाई, हाफ से ग्रेटर और इक्वल इन दिस इंटरवल। तो डायरेक्ट आंसर देखूं कि हाफ से बड़ी वैल्यू, तो मेरा आंसर आ रहा है फ्रॉम -1/6। आई थिंक दिस पॉइंट इज व्हाट, π/3 है ना। ये तो ट्रिग्नोमेट्री से समझ रहे हो, -1/6 टू π/3। अब थोड़ा इंटरवल पर भी केयरफुल रहो कि आई थिंक हाँ बिल्कुल सही है। मानते हो -1/6 इज ओपन, ओपन वाई बिकॉज माई इंटरवल -1/6 टू 6 इज ओपन एंड π/3 इज क्लोज्ड। वाई π/3 इज क्लोज्ड? क्योंकि यू अलाउ cos x इक्वल टू हाफ, cos x इज ग्रेटर इक्वल टू हाफ। नाउ देन और कहां पर तुमको cos x ग्रेटर इक्वल टू हाफ दिखाई दे रहा है? तो मुझे लगता है ये पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है? इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री आती है। दिस इज 2 पाई माइनस π/3, मतलब कितना हुआ, 5 π/3। सही है, तो आंसर इज 5 π/3 टू 6। तो फाइनल डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम, ये रहा फाइनल आंसर। मैच कर लो सभी लोग, है ना। 11 π/6 लिखा है, एक सेकंड ठहरो। 11 π/6 क्यों लिखा है? cos x की वैल्यू हाफ 2 पाई माइनस π/3 पर आएगी। जल्दी से बताओ, सही है ना। हाँ, डन। 10 seconds क्विकली। डन, ओके, नेक्स्ट। चलो कंटिन्यू करो। ठीक है, फाइंड डोमेन, तुमको डोमेन फाइंड करना है। चलो अच्छा, एक इजी क्वेश्चन करो फिर थोड़ा टफ कराता हूँ, है ना। वेट,
क्विकली फाइंड अ डोमेन। करो। ओके। हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन अब तक बन जाना चाहिए था, तो आई थिंक लॉग बेस हाफ इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ये बात तो समझ आई। अब क्योंकि तुमको लॉग की इनइक्वालिटी का ज्ञान है ना, वो मैंने तुमको बताया ही था कि कहाँ पर तुमको लॉग इनइक्वालिटी जिसको प्रॉब्लम है वो कैसे देखेगा, है ना। तो मॉड 3 - x इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, रीजन क्लियर, बेस लेस देन 1। इन एडिशन टू इनइक्वालिटी तुमको लॉग की डिफाइनिंग को भी ध्यान रखना पड़ता है, एंड लॉग की डिफाइनिंग के रीजन से दिस नंबर हैज टू बी पॉजिटिव। फाइन। तो बस ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेता हूं। अब मुझे बताओ, ये बात के बारे में तुम बहुत अच्छी तरह जानते होगे, है ना, गारंटी तुमने पढ़ा है कि सर मॉड एक्स का स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर होता है ना, मॉडुलस फंक्शन। तो आई स्क्वायर, मानते हो ये दोनों नंबर नॉन नेगेटिव है, बोथ आर नॉन नेगेटिव। वैसे तो तुम ओरली आंसर कर सकते हो यहां से कि सर x-3 का मॉडुलस 1 से कम, मैं आपको ओरल बता देता हूं, -1 to 1। अगर अगर तुम ओरल जाना चाहते हो, ठीक है, कि सर मेरी तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो मैं आपको बगैर स्क्वायरिंग के डायरेक्ट बता देता हूं कि योर आंसर इज गोइंग टू बी x-3, न्यूमेरिकली 1 से छोटा। अरे मॉड के अंदर x-3 लिखो या 3 - x लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो x-3 न्यूमेरिकली 1 से कम का मतलब है -1 to 1, ठीक है। तो जो लोग ओरल कर पा रहे हैं वो ओरल लिख दें, लेकिन मानते हो वी आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट द वैल्यू 0। तो -1 to 0 यूनियन 0 to 1, एंड दिस विल गेट मी x 3 - 1 दिस इज योर फाइनल डोमेन, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन। फाइन। बाकी जो लोग डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं दे विल से कि सर इसका आंसर तो मैं आपको तुरंत बता देता हूं, इसका आंसर मॉड हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, तो मुझे जस्ट मोर देन 0। तो मानते हो इसका आंसर x एक्सेप्ट 3, x इज नॉट 3 एंड ऑल अदर वैल्यूज। और इसके लिए मैंने तुमको अभी अभी एक आइडिया दिया। मानते हो ये दोनों नॉन नेगेटिव नंबर हैं, और नॉन नेगेटिव नंबर को अगर स्क्वायर कर दो तो इन इक्वालिटी रिमेन सेम। इस बात को तुम आराम से सोचना कि सर 2 4 से कम है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो स्क्वायरिंग में भी सेम इन इक्वालिटी आएगी, 2 स्क्वायर इज लेस देन 4 स्क्वायर, है ना। तो जो बात मैंने डायरेक्ट लिखी थी तुम इसको थोड़ा कैलकुलेशन के थ्रू बताओ कि सर इस तरह से जा सकते हो आप। यू स्क्वायर बोथ साइड, और स्क्वायरिंग करने से मानते हो मॉड का स्क्वायर, मैंने कहा ना मॉड का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर मैच करता है, तो योर इनइक्वालिटी रिमेनिंग सेम। अब इसके आगे मुझे नहीं जाना चाहिए, है ना। कलेक्टिंग वन साइड, तो आई गेट x-2 x-4। गॉट द पॉइंट। क्विकली अगले पर मूव करेंगे। योर आंसर इज, ठीक है, अगले को इसी क्वेश्चन में निपटा देते हैं यार, ठीक है, कलर चेंज करके इसी पेज पे निपटा लेते हैं क्विकली, 15 सेकेंड्स। आंसर बिल्कुल मैच करेगा, डोंट वरी, जो लोग सही करेंगे उनका आंसर मैच करेगा। ओके फटाफट करते हैं।
मानते हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक। सेकंड, क्यूब रूट ऑफ 1/x-2। तो जिसको ये बात पता है वो जानता है कि क्यूब रूट नेगेटिव नंबर का भी डिफाइन होता है। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, 2 to infinity जो लिख रहा है वो गलत बोल रहा है, ठीक है। क्यूब रूट, अरे -8 का क्यूब रूट निकालना, -8 का, तो इट विल कम आउट -2। तो मेरे ख्याल से क्यूब रूट टू बी डिफाइंड ओनली x नॉट इक्वल टू 2। सोचो इस बात को। तो दिस फंक्शन ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट 2, ठीक। अब ये लास्ट फंक्शन, ये तो लॉग है, और लॉग के लिए तुम जानते हो कि सर 2x-3 मेक इट पॉजिटिव। तो आई थिंक अब तुम समझ रहे हो, आई हैव टू टेक ऑल, इन सारी बातों को मुझे अकाउंट में लेना है। तो माई फाइनल आंसर टेकिंग ऑल 3 इन अकाउंट, मतलब x कॉमन टू देम, गलत, 2 to infinity जो लिख रहा है गलत लिख रहा है, ठीक है। आंसर इज ओपन इंटरवल 3/2 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 2। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। सोचो इस बारे में, बहुत आराम से सोचने की कोशिश करो, आंसर मिलेगा कि दिस इज माई फाइनल आंसर। क्विकली, हाँ, 3/2 से इंफिनिटी -2 लिख सकते हो, ठीक। काफी इजी क्वेश्चन थे ना, अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना, तो थोड़ा सा बेटर करें ना, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आएंगे, ठीक। 10 सेकेंड्स। सही आंसर लिखा है हमने, ठीक है। अभी अभी मैंने इस बात के बारे में बोला है कि क्यूब रूट जो है ना नेगेटिव नंबर का भी डिफाइन हो जाता है, ठीक। ओके, फाइंड डोमेन ओनली है ना, चलो। अब की बार मैं एक पेज में एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, है ना। करो भाई, ट्राई दिस क्वेश्चन क्विकली। हाँ, आसान है, मैथ्स तो आसान ही होती है यार। ये एक जीवन का एक सत्य है कि सारे सब्जेक्ट्स में सबसे आसान सब्जेक्ट क्या? मैथ्स। कि सर गणित किसी को भी आती है, आप एक दुकान पे चले जाओ, है ना, एक एक लड़का तक आपसे तेज जोड़ के दिखा देगा, राइट। दुकान पे जो काम करता है ना, आप उससे देखना कितना फास्ट आपको आपके सामान की कैलकुलेशन करके दिखा देगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि सबसे आसान कौन है? मैथ्स। क्या उस लड़के से तुम कह सकते हो कि कोई रिएक्शन मेरे को करके दिखाओ, जरा एक रिएक्शन लिख के दिखाओ? नहीं, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन फट से करके दे देगा तुमको। करो करो। चलो इसे ट्राई करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा तुमको इनइक्वालिटी का भी आइडिया देता हूँ, हटाओ, वेट। आई थिंक, चलो बाकी लोग, मैं 30 सेकेंड्स वेट करता हूँ, 30 सेकेंड्स ट्राई करो। और जिनको ट्राई नहीं करना है वो लोग चैट पर टाइम पास करें, ठीक है। कि सर करना वरना तो कुछ है नहीं, तो कैसे समय कैसे बिताएं, ठीक।
जब करेक्ट आंसर रहेगा तो बता दूंगा, है ना। ओके, अब तक कंसेप्ट पार्ट तो लगा चुके होगे, तो कंसेप्ट तो तुम समझ रहे हो कि विद इन रूट इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो मैं थोड़ा सा रिड्यूस भी कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम आती है ना। यहाँ तक हर कोई पहुँच गया होगा, इस स्टेप तक तो हर कोई पहुँच गया है। ठीक, नहीं एक भी आंसर अभी तक सही नहीं मिला मुझे। ये ठीक, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है कि ये कैसे लिखा। अब ये जो डिनोमिनेटर है, मानते हो ये बहुत डिफिकल्ट सा डिनोमिनेटर है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो ना तो तुमको ये डिनोमिनेटर नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ रहा है। फाइन, तो हर किसी को दिख रहा है कि सर ये जो नंबर है ना, ये 9 से लेस है। तो अगर ये 9 से लेस है तो इसकी लॉग वैल्यू 2 से लेस है। सोचो। फाइन, तो क्या मैं गारंटी बोलूं कि योर डिनोमिनेटर इज ए नेगेटिव नंबर? ठीक, तो बिकॉज इट इज नेगेटिव, तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो इन इक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। सोचना इस बारे में कि इनइक्वालिटी रिवर्स्ड कैसे कर दी मैंने। फाइन, नाउ बस अब तो करते जाओ। अब अब तुमको अच्छी तरह पता है कि इसे लॉग में लिखो, है ना। तो इस क्वांटिटी को लॉग में लिखना कोई ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं है। लॉग बेस 3 ऑफ 3 की पावर x+2। ठीक, तो आई गेस अब तो तुमको लॉग इन इक्वालिटी का ज्ञान है। इन इक्वालिटी रिमेन सेम, लेस इक्वल टू 3 की पावर x+2, है ना। लेकिन अब तुमको ये बात भी याद है कि जब भी हम लॉग इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इन एडिशन टू इनइक्वालिटी मुझे लॉग की डिफाइनिंग भी बोलना पड़ता है। तो लॉग की डिफाइनिंग अभी ठीक है। नाउ आई हैव टेकन केयर ऑफ लॉग डिफाइन, लॉग टू बी डिफाइंड एंड इनइक्वालिटी। अब तो बहुत मामूली सी कैलकुलेशन है। आई थिंक फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी 3 की पावर x लेस देन 9, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, x लेस देन 2। ठीक है, अब यार इतना तो सोचना पड़ेगा कि सर 3 की पावर x लेस देन 9, 9 इज 3 स्क्वायर, है ना। और ये भी मैंने इनइक्वालिटी में बताया था, बेस मोर देन 1, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। नाउ फ्रॉम हियर थोड़ा कैलकुलेशन तो सीखना पड़ेगा। 9 टाइम्स, तो आई थिंक 10 टाइम्स 3 रेज टू x ग्रेटर इक्वल टू 9, तो आई गेट 3 का पावर x ग्रेटर इक्वल टू 9/10। यहाँ तक ऑल ओके। अब तुमको पता है कि सर इसको 3 की पावर में लिखिए, तो इसे 3 की पावर में लिखना अगेन कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। 3 की पावर लॉग बेस 3 ऑफ 9/10। फाइन, तो आई गेट द इनइक्वालिटी x ग्रेटर इक्वल टू log base 3 9/10। Fine, so I have to satisfy both this as well as this. So final domain, final answer, final answer is log base 3 9/10
which is closed interval to 2 open interval. Final answer. Very easy है ना, लाइफ बहुत आसान है नहीं? क्विकली 15 seconds. ग्रेटर इक्वल टू लिखा हुआ है. हाँ, किसी का आंसर आया है ना? गुड. नीचे का नहीं दिखा है ना, तो ये लास्ट स्टेप को मैंने सीधा ऊपर लिख दिया है. ये जो लास्ट स्टेप अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैंने सीधा ऊपर फाइनल आंसर लिख दिया है. फाइन. हाँ, अब आगे से इतना नीचे तक नहीं लिखूंगा. ओके, अब तुम्हारा ध्यान रखूंगा. चलो, अभी अभी मैनेज कर लो. राइट, डन. ये बहुत छोटा क्वेश्चन लिखा है मैंने. ये बिल्कुल अभी डोमेन से थोड़ा सा बाहर आ गया. मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड मुझे आसान आसान क्वेश्चन के जवाब दे सकते हो कि नहीं. फाइंड एक्स. चलो, ओरली क्विकली आंसर. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मोर देन 3. फाइंड एक्स. 10 seconds. फोर टू इनफाइनाइट. करेक्ट. मेरे ख्याल से इंटीजर ग्रेटर देन 3, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 4. जो सबसे छोटा इंटीजर होगा वो 4 होगा कि नहीं होगा? इस इनइक्वालिटी का मतलब मैं ये लूं, वैसे तो ये सेट में वैल्यू लिखनी चाहिए, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इंटरवल थोड़ी होगा. समझो मैं क्या कहना चाहता हूं. फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी यू विल इंटरप्रेट कि दिस विल टेक सेट ऑफ वैल्यूज 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ऑल इंटीजर्स विच आर ग्रेटर इक्वल टू 4. अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि सबसे छोटी वैल्यू x की जिसका GIF 4 आता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4. तो आई गेस यू नो कि सर आंसर इज 4, है ना? और मानते हो इफ आई गो बियॉन्ड 4, अगर मैं 4 के बियॉन्ड कहीं भी जाऊं तो मानते हो GIF की वैल्यू या तो 4 होगी या उससे बिगर होगी. तो ये सब रिजल्ट को याद मत करना कि हमको रिजल्ट्स रटने हैं. अगले का आंसर कोई लिख रहा है -∞ से -1 ओपन इंटरवल. करेक्ट. गुड. चलो इसका भी आंसर फटाफट आंसर करते हैं. मानते हो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू इज -2. लार्जेस्ट इंटीजर -2 से बिलो तुम कहीं तक भी जा सकते हो. -2, -3, -4 सब अलाउड है, लेकिन लार्जेस्ट इज -2. तो क्या तुमको दिख रहा है कि आप x -∞ से व्हाट लार्जेस्ट x आई कैन टेक? तो आंसर इज कि सर -2 से -1 से थोड़ा छोटा रखना, क्योंकि कई लोग जानते हैं कि सर -1.98 की GIF वैल्यू -2 होती है ना? -1.01 की भी GIF वैल्यू -2 होती है. लेकिन जैसे ही -1 करोगे GIF बिकम -1. तो समझ गए बात कि आई कैन गो अप टू -1 ओपन इंटरवल. वेरी इजी. अब ऐसे ही आसान आसान बातों से कुछ ढंग का क्रिएट करते. ठीक है, क्विकली. नहीं, आंसर मैंने लिख दिया है और मैंने सही आंसर लिख दिया है. ठीक है, डन.
ठीक है। चलो थोड़ा देखे तुम्हारा लेवल इंप्रूव हुआ कि नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट इज GIF। ओके। फाइंड x सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी करो। फाइंड x। सोचो। कंफ्यूज मत हो, जो भी मैंने आंसर्स लिखे हैं ना वो सही आंसर्स लिखते हैं ना, ठीक है। तो जो भी मिसमैचिंग है वो लोग अपने आंसर में कंसेप्चुअल एरर ढूंढे। किसी को कुछ थॉट प्रोसेस नजर आया कि यार हिंट कुछ दिख रहा है कि हाउ टू प्रोसीड, कोई आइडिया क्लिक कर रहा है? तो ध्यान से देखा जाए तो मुझे बताओ, क्या ये फील आ रहा है कि दिस क्वांटिटी इज एन इंटीजर? सोचो, दिस इज एन इंटीजर। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एनी रियल नंबर इज इंटीजर। वो बोला है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मेरे ख्याल से x प्लस एन, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ x प्लस एन फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, इट बिकम ग्रेटेस्ट x प्लस एन। और n किसको बोला है? ये बना। अब मेरे ख्याल से अभी आंसर चेक करूंगा, मुझे भी आंसर भी, मुझे खुद को भी नहीं पता कि आंसर क्या है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब कई लोग समझ गए कि सर ये पैटर्न तो फिर रिपीट करेगा, है ना। ये पैटर्न दोबारा रिपीट कर रहा है कि अगेन दिस क्वांटिटी इज इंटीजर। सोचो, तो यू कैन अगेन राइट इट x प्लस एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन। तो इट कम्स आउट ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस एन। कुछ बात दिमाग में जा रही है। नाउ आई थिंक वंस अगेन दिस क्वांटिटी इज इंटीजर, है ना। तो आई अगेन कैन राइट ग्रेटेस्ट x प्लस एन। अब मुझे लगता है कि वन लास्ट टाइम, दिस इज ग्रेटेस्ट x प्लस 3। तो अब फाइनली, अब मैं फाइनल रिजल्ट पर जा रहा हूं। ग्रेटेस्ट x प्लस 3 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट x प्लस 3।
फाइन, हाँ, लेस इक्वल टू, मोर देन, अब थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देख लो, ग्रेटेस्ट एक्स इज मोर देन, मुझे एकदम रफ कैलकुलेशन चाहिए, है ना, तो -30.6 -30.6 डिवाइड बाई 4, सही है, एंड देयर 32.8 डिवाइड बाई 4। तो भाई इंटीजर्स पे ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल टेक वैल्यूज, आई थिंक इट विल स्टार्ट फ्रॉम -7, स्ट्रिक्टली मोर लिखा हुआ है, समझ में आ रही होगी बात कि सर ये -7 मोर देन, अरे ये -7 पॉइंट समथिंग है भाई, -7 पॉइंट समथिंग, तो क्या GIF वैल्यू -7 से स्टार्ट होगी, -7 -6 टिल ये नंबर मेरे हिसाब से 8.2 आ रहा है, ठीक है, तो 8 पॉइंट मतलब हाईएस्ट ये 8 तक जाएगा, सोचो क्या किया मैंने, अप टू 8, तो यहां से अब सीधा आंसर लिखें कि सबसे छोटी वैल्यू -7 है, सबसे छोटी वैल्यू इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू -7, तो स्मॉलेस्ट एक्स कितना होगा, मेरे ख्याल से स्मॉलेस्ट एक्स -7 होगा, सोचो इस बारे में कि ये -7 कैसे लिखा, क्योंकि जैसे ही -7 से कम लूंगा कि सर -7.01, तो मानते हैं उसकी GIF वैल्यू -8 बन जाएगी, सोचो इस बात को कि जैसे ही मैंने x को -7 से कम लिया तो इट्स GIF वैल्यू बिकम -8, तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, -7, और ये -7 से लेकर हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू इज 8, हाईएस्ट इंटीजर 8, तो मानते हो आई कैन गो अप टू 9, बिल्कुल सही, तो दिस इज माई फाइनल आंसर, नहीं -7 क्लोज है और 9 ओपन है, तो जिसने -7 ओपन लिखा है वो अपना आंसर सही कर ले, -7 क्लोज आ रहा है, ये फाइनल आंसर, इजी, 100% क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज, है ना, का यूज समझ में आया है, क्विकली 10 सेकेंड, डन, ओके, लास्ट डोमेन का क्वेश्चन कौन सा था, डोमेन का लास्ट प्रॉब्लम हमने कौन सा किया था, 5 नंबर, चलो लेट्स डू डोमेन ओनली, फाइंड डोमेन, ओके, फाइंड डोमेन, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्विकली, चलो साथ में शुरू करते हैं, बिगिनिंग स्टेप, बिगिनिंग स्टेप, बिगिनिंग स्टेप तो सबका सेम ही होगा ना, कि सर वो रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये स्टेप तो सबका कॉमन है, इस स्टेप के बाद बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट कमेंट आपको पता है, नेक्स्ट कमेंट शुड बी ओवर नंबर, कि नाउ आई हैव टू कमेंट ओवर दिस नंबर, GIF ग्रेटर इक्वल टू 0,
देन व्हाट अबाउट दैट नंबर? तो कई लोग समझ रहे हैं कि दैट नंबर शुड बी नो ग्रेटर इक्वल टू 0। अभी भी ग्रेटर इक्वल टू, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो मानते हो नंबर की सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी, 0 से कम होते ही -1 GIF आ जाएगा। ठीक, तो यहां से ये इंप्लाई हुआ। मुझे लगता है अब तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई ट्रबल नहीं। ठीक, क्विकली, एवरीथिंग ऑल राइट? अब तक सब ठीक है ना? अब तुम समझ गए कि अब तो लॉग इनइक्वालिटी, तो इसको तुमने ln1, तुम तो जानते हो सर ये ln1 है, तो फ्रॉम हियर क्योंकि बेस e विच इज मोर देन 1, तो x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनइक्वालिटी रिमेन सेम, ग्रेटर इक्वल टू 1। अब तुमको इस बात का भी ज्ञान है कि सर लॉग की डिफाइनिंग के बारे में सोचो। लॉग की डिफाइनिंग मानते हो? लॉग की डिफाइनिंग के लिए दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, ये जो नंबर है इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अब मुझे बताओ अगर ये नंबर ग्रेटर इक्वल टू 1 है तो ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? जो नंबर 1 से बड़े होते हैं मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक, तो यहां तक सब कुछ करेक्ट। नाउ अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि इस स्टेप पर यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई पे इनइक्वालिटी सेम रहेगी, रिवर्स हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा इस क्वांटिटी पर। ठीक, तो इफ आई ब्रिंग 1, अगर मैं 1 को लेफ्ट साइड में ले आऊं तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना? तो अभी x माइनस ग्रेटेस्ट, जिसको तुम लोग जानते हो फ्रैक्शन अपॉन ग्रेटेस्ट, नाउ आई हैव टू आंसर दिस। अब मुझे इसे आंसर करना है। ठीक, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है क्विकली? यस, नो प्रॉब्लम, ओके। मुझे बताओ फ्रैक्शन x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो तुमको लग नहीं रहा कि सर इस नंबर को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कराओ, ग्रेटेस्ट x को पॉजिटिव कराओ? तो थोड़ा सा केयरफुल होने की बात है। नहीं नहीं ये सिग्नम नहीं है ना? थोड़ा सा हमको, मतलब जिसे कहते हैं ना, अब इस तरह की बातें जो लोग पकड़ लेना, मतलब वो लोग एग्जाम में अच्छी रैंक लाने वाले लोग हैं, जो ऐसी सिचुएशन को पहचान लें। इसमें मेरे दिमाग में दो बातें जा रही हैं, एक कि ये नंबर पॉजिटिव है और एक कि ये नंबर 0 है। मुझे बताओ अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो मैं ग्रेटेस्ट x को पॉजिटिव बोलूंगा। ठीक, इफ दिस नंबर इज पॉजिटिव तो इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। और यहां तो तुम फट से मुझे आंसर कर दोगे कि सर अब तो ये ओरल हो गया कि 1 to infinity। ठीक, लेकिन इसमें इस क्वांटिटी का नेगेटिव मैंने अलाउ नहीं किया, और तुम समझ रहे हो कि इसको मैंने 0 भी अलाउ नहीं किया, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर 0 डिनोमिनेटर में 0 नॉट अलाउड। लेकिन ये नंबर नेगेटिव अलाउ हो जाता अगर ये 0 होता। इफ दिस क्वांटिटी इज 0 एंड दिस इज नेगेटिव, तो भी मानते हो इनइक्वालिटी इज ट्रू? अरे 0 अपॉन नेगेटिव नंबर इज 0। और अब तुम समझ रहे हो कि सर फ्रैक्शन x 0 एट इंटीजर्स। सोचो, तो फ्रैक्शन x 0 कब होता है? इंटीजर्स पे। तो क्या मैं नेगेटिव इंटीजर्स अलाउ कर दूं? n, where n is what? नेगेटिव इंटीजर्स। दिमाग लगाओ, और चाहो तो आंसर ऐसे छोड़ दो कि सर फाइनल डोमेन, मैं इस तरह से लिख रहा हूं, सेट ऑफ इंटीजर्स ठीक है ना, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स यूनियन 1 to infinity। दिस इज माई फाइनल
आंसर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ग्रेटेस्ट एक्स नेगेटिव भी अलाउ हो रहा था, ठीक है, ओनली फॉर दोज एक्स वेयर योर फ्रैक्शन इज बिकमिंग 0, because for that x also your inequality hold true. Quickly, 15 seconds. Done. आंसर सब सही लिखा मैंने, ठीक है। तो जिनके आंसर नहीं मैच कर रहे हैं वो लोग अपनी गलती पहचाने कि कहाँ गलत किया है। चलो थोड़ा सा अब आगे मूव करें। लेट्स फाइंड रेंज, है ना। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन, है ना। तो कुछ इजी क्वेश्चन से करते हैं। टू फाइंड द रेंज करो, जो लोग सोच सकते हैं वो लोग सोचें। सेट ऑफ वाई वैल्यूज, है ना। चलो एक पेज में एक ही क्वेश्चन करते हैं। 10 seconds टू थिंक। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुमको वाई वैल्यू में इंटरेस्ट है। सेट ऑफ वाई, आई गेस दिस क्वांटिटी, इसकी तो आप ऑल वैल्यूज बता सकते हो। दिस इज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, एंड ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की लोएस्ट वैल्यू एट वर्टेक्स, तो निकाल दो डायरेक्टली। एक्स वैल्यू तो 4/5 है, एंड वाई वैल्यू पुट करके निकाल दो यार, है ना। कि वाई वैल्यू एक्स को 4/5 पुट करके निकाल दो। कई लोगों को तो वैल्यू याद है कि सर माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a, नहीं 2a नहीं होता है, 4a होता है, माइनस dy/4a होता है, ठीक है। मतलब अगर मगिंग करना है तो फिर ढंग से ही करो यार। एक्स वैल्यू होती है माइनस b/2a, ठीक। ये एक्स वैल्यू, बाकी जिसको ये सब ना आता हो वो परफेक्ट स्क्वायर बना के कर दिया करे कि सर मेरे को तो रिजल्ट ही याद नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के कर ले कि टेक 5 आउट। लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन में बताया था, है ना, कि क्वाड्रेटिक को देखते ही मेरे मन में परफेक्ट स्क्वायर का विचार आता है। तो एक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट तुमको समझना पड़ेगा। जो लोग परफेक्ट स्क्वायर से कर रहे हैं, एक्स माइनस 4/5 स्क्वायर इज करेक्ट। 16/25, 16/5, ठीक। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, 4/5, ठीक है। तो जो वैल्यू तुम x को 4/5 पुट करके निकाल रहे थे वो मैंने इस परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू भी देख लिया कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल टू 4/5, सही है ना। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि दिस नंबर इज ग्रेटर इक्वल टू 4/5, दैट इज 4/5 टू इन्फिनिटी। अब मानते हो ln, तुमको पता है कि जो भी इनइक्वालिटी x में होती है वही इनइक्वालिटी log ऑफ x में होती है, सेम इनइक्वालिटी। तो नंबर इज लाइंग इन इंटरवल, तो ln ऑफ दैट विल लाई इन इंटरवल ln 4/5 टू ln ऑफ इंफिनिटी।
इन्फिनिटी का ln तो टेंडिंग इन्फिनिटी होगा. इजी. So this is going to be my range. Answer to range will be this. आराम से बात दिमाग में चली जानी चाहिए. फाइनल आंसर क्विकली. ठीक है, एटलीस्ट क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट तो पता होना ही चाहिए, राइट? कुछ भी नहीं कर रहा हूं. लॉग इन इक्वालिटी, क्वाड्रेटिक, जो बेसिक्स है 11th के, बस वही यूज हो रहा है ना? आईआईटी जाना है ना अपने को, या एनआईटी, है ना? तो दोनों जगह के लिए रिक्वायरमेंट है, मस्ट है, मस्ट. हाँ ठीक है. 10 seconds more quickly. Done. Fine. Find range, है ना? तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, है ना? क्योंकि आज होमवर्क देना चाहूंगा मैं फ्रॉम द शीट, राइट? Easily you can see is at this number. आसानी से बता दोगे. 1 to 17. 1 to 17. So log base root 2 of that. Log base root 2 will lie log base root 2 of 1. Log of 1 is 0. Log base root 2 of 17. यहां तक बात क्लियर. अब मुझे ऐसा लगता है कि log root 2 is between 0 से log 17. तो अब मामूली सी इनइक्वालिटी, इफ आई मल्टीप्लाई बाई -1, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड. सोचो, माइनस log base root 2 of 17 to 0. ऑल परफेक्ट. आई गेस 2 को ऐड भी कर लेते हैं, है ना? 2 माइनस log base root 2. लेस देन इक्वल टू 2. 2 माइनस. ठीक. लेकिन यहां तक आई थिंक इज क्लियर. लेकिन अब कोई अगर बुद्धि लगाएगा तो कहेगा सर ये जो नंबर है ना, ये पूरा नंबर, ये कंप्लीट नंबर, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए. फॉर लॉग टू बी डिफाइंड दिस शुड बी पॉजिटिव. लेकिन मानते हो कि सर ये तो नेगेटिव है. दिस इज व्हाट, ये तो एक नेगेटिव नंबर है. सही है ना? ये सबको दिख रहा होगा कि सर दिस कम्स टू बी नेगेटिव. तो क्या समझ में आया कि ये जो 2 माइनस लॉग रूट 2 है, इट इज अलाउड ओनली टू एक्सेप्ट वैल्यू 2 माइनस log root 2 can only take value less than equal to 2 and strictly more than 0. ये ट्रू होना पड़ेगा, अदरवाइज log will not be defined. सही है?
लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इतनी पूरी मेहनत करने के बाद मुझे कंक्लूड हुआ कि यार ये ट्रू होना पड़ेगा। अब इसका लॉग ले लो, अब तो तुम समझते हो। अब मैं सीधा फाइनल एफ एक्स लिख रहा हूं, लॉग बेस 2 ऑफ दिस, तो लॉग बेस 2, लॉग बेस 2 ऑफ 2 दैट इज 1, सही है। एंड लॉग बेस 2 ऑफ 0, सोचना माइनस इन्फिनिटी जाता है, माइनस इन्फिनिटी। छोटी छोटी बात में ग्राफ का इस्तेमाल कर लिया करोगे। सर ये रहा लॉग बेस 2 ऑफ एक्स का ग्राफ। तो जब हम 0 के क्लोज जाते हैं, 0 के क्लोज, तो आपका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी जाता है। तो आई थिंक माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो माई फाइनल रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन, फाइनल आंसर is minus infinity to 1. Easy? Quickly. ट्वेंटी सेकेंड्स। आसान है सब, है ना? ये तो प्रकृति का नियम है। जब बच्चा 8th में जाता है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको 7th का पढ़ाया हुआ आता है ना? जब बच्चा 11th में जाता है तो उससे एज्यूम किया जाता है कि उसे 10th का आता है। बस, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है? एंड आई एम फॉलोइंग द लॉ। लॉ को फॉलो करना हमारा कर्तव्य है, नहीं? डन आई गेस। ओके, चलो डन। कंटिन्यू करते हैं विद नेक्स्ट प्रॉब्लम। कुछ लास्ट क्लास में मैंने अच्छा आइडिया दिया था। लेट मी चेक कि कितने लोग उसका आंसर मुझे बता पाएंगे। अभी पिछली क्लास में ही मैंने ये थॉट बताया था। देखूं कितने लोग क्लास में पढ़ करके आते हैं। फाइंड द रेंज। रेंज हाँ, फैक्टर अभी लास्ट क्लास में कुछ लोगों को बताया था, ठीक है? मैं पता क्या करता हूँ, मैं सबको नहीं बताता हूँ, मैं कुछ लोगों को बताता हूँ, ठीक है? ये एक मेरी खराब आदत है कि मैं कुछ लोगों को बताता हूँ। अभी धीरे से तुम लोगों को आगे जा करके वो कुछ लोगों का फॉर्मूला पता पड़ेगा कि सर ये कुछ लोग कौन कौन थे। ये जो आप कुछ लोग बोलते हो, ये कौन है वो कुछ लोग, है ना? फाइन। आई थिंक ऊपर की डिग्री बराबर है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो मजबूरी हो गई। 2x प्लस 7 माइनस 2 माइनस 4। अब थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग ओरली कर लेते हैं। माइनस 14 प्लस 14, 14 प्लस 5 19। आई थिंक ऑल ओके, ठीक? so this become, you can write it equal to plus 19 divided by, ठीक? now don't worry कि सर इस छोटे से फंक्शन की रेंज के लिए मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत है, नहीं। हालांकि मैंने तुमको ग्राफ बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन ग्राफ रिक्वायर्ड नहीं है। एकदम कॉमन सेंस से सोचो, 19 को यू डिवाइड बाय अ रियल नंबर, है ना? तुम 19 को डिवाइड कर रहे हो। अब सोच के बताओ, दिस नंबर इज कैपेबल ऑफ व्हाट वैल्यूज? ये नंबर क्या वैल्यू ले सकता है? कौन सी वैल्यूज ये नंबर ले सकता है?
तो देखना तुमको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, व्हाट वैल्यूज दिस नंबर कैन टेक। तो कई लोगों को इस बात का आंसर मिलेगा कि सर एक्सेप्ट 0 ये सारी वैल्यू लेगा। फॉर वॉट एक्स 19 को किससे डिवाइड करूं कि 0 आ जाए, इम्पॉसिबल, कभी 0 नहीं आएगा। 19 को बराबर इन्फिनिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, और बराबर इन्फिनिटी कुछ होता नहीं, समझ गए। तो दिस नंबर कैन नॉट बी 0। अब क्या तुमको लगता है कि 0 के अलावा ये सारी वैल्यू ले सकता है? एकदम मैं मैजिक जानता हूं। अगर तुम मुझसे कोई भी वैल्यू पूछो कि सर इसकी वैल्यू 5 कब आई, तो मैं तुमको पता है एक्स बता दूंगा कि किस एक्स पर आई, बताऊं किस एक्स पर आई, ठीक है। बस उसके लिए तो हम लोग को लेवल इतना ज्यादा डाउन करना पड़ेगा कि तुमको लगेगा सर ये तो 5वीं 6वीं में चले गए, है ना। हम तो सुनते थे कि वीजी सर बेसिक से नहीं पढ़ाते, ये तो 5वीं 6वीं भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जिसको इंटरेस्ट है ये जानने में कि बताओ एक्स जब ये 5 आएगा बराबर 5, तो लो अभी निकालता हूं, ये देखो, दिस इज द एक्स, ये है वो एक्स जिस पर दिस नंबर बिकम 5। तो डोंट यू थिंक कि वॉट एवर वैल्यू आई विल टेल दैट वैल्यू इज अटेन्ड फॉर सर्टेन एक्स, लेकिन ये वैल्यू 0 कभी नहीं आ रही। तो अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है दिस विल टेक ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट -2। तो मेरे ख्याल से मेरा जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन ऑल रियल एक्सेप्ट -2, ठीक है। अब इसके लिए अगर वैसे तो बहुत इजी बात है, लेकिन फिर भी जो लोग रटना चाहें कि सर कोई ओरल वे, तो ओरल तरीका तुम लोग ऐसे कह सकते हो कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसके अलावा ये सारी वैल्यू ले लेगा। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ यू हैव ए लीनियर अपॉन लीनियर, तो अब मैं तुमको ओरल आंसर बता रहा हूँ कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, माय आंसर इज एक्सेप्ट a by c। एक्सेप्ट a by c मतलब मैंने एक रटने जैसा फॉर्मूला बता दिया कि यार कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बाकी कई लोग समझ रहे हैं कि अननेसेसरी सर क्यों याद कर रहे हैं अपन, है ना। इतनी छोटी सी बात है, मैं एक बार में डिवाइड करूंगा और आपको बता दूंगा, फाइन। 10 सेकेंड्स क्विकली। और बाकी तुम लोग इसका ग्राफ बनाने में तो एक्सपर्ट हो चुके हो, है ना, कि सर हम तो इसका आपको ग्राफ भी दे सकते हैं, और हम तो उस ग्राफ का नाम तक जानते हैं कि नेम ऑफ दैट ग्राफ इज कॉल्ड। बताओ भाई, कोई सिंसियर स्टूडेंट उस ग्राफ का नाम बताए। व्हाट इज द नेम ऑफ, मतलब लोगों को ग्राफ नहीं आता और आप उसको ग्राफ का नाम तक बता दो कि पता है इस ग्राफ का नाम क्या होता है। एक आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक आंसर। एक भी आंसर नहीं? पढ़ते नहीं हो यार इसका मतलब। हाँ, आगे आंसर, गुड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वेरी गुड, नाइस। अब धीरे से तुम लोग प्रूव कर देना इस बात का ना कि हम लोग वीजी सर के स्टूडेंट है, राइट। लोग तुमसे डरेंगे, ठीक, कुछ समय बाद। गुड, चलो आगे मूव करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुमको ग्राफ बना के दिखाऊं, है ना, कि सर ये तो ओरिजिन शिफ्टिंग के थ्रू फट से कर लूंगा मैं, है ना। ओरिजिन एट -2, है ना, y+2। कई लोग समझ रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ x+7/2। तो जिसको ग्राफ बनाना है वो बना ले, अब मैं मदद नहीं करूंगा, ठीक है। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं करने आऊंगा। लो, हो गई तुम्हारी मदद। सबको पता है कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक। चलो आगे मूव करते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3, राइट। हैव पेशेंस, ठीक, हैव पेशेंस एंड बी रेगुलर, है ना, इन क्लास, इन होमवर्क, इन एवरीथिंग। जिसने क्लास के बाद मेरे नोट्स जाकर के रिवाइज नहीं किए उसको दिक्कत बढ़ती चली जाएगी, ठीक है।
क्लास के इमीडिएट बाद जा कर के मेरे नोट्स रिवाइज किया करो, मेरे इलस्ट्रेशंस को खुद से सॉल्व किया करो। जब इतना एफर्ट लगाओगे ना, तब जा कर के गणित बननी शुरू होगी। ठीक, उसके बाद होमवर्क किया करो। होमवर्क अभी तक तो तुम लोग लकी थे कि सर अभी तक तो हमको होमवर्क मिला ही नहीं, है ना, लेकिन अब मिलना शुरू होगा। आज से दे सकता हूं मैं। चलो कॉपी करो, एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा। टू ऑब्टेन रेंज, अब एकदम बेसिक से बताऊंगा मैं बात को, है ना, बहुत केयरफुल होके सुनना, वरना क्या होगा तुम्हारे लिए मगिंग जैसा हो जाएगा कि सर इस तरह के सवाल में ऐसा करते हैं और रेंज आ जाती है। ठीक है, और फिर किसी ने अगर तुमसे बेसिक्स पूछ लिए तो तुम हिल गए कि ऐसा क्यों करते हैं। और फिर क्या होगा कि जब क्वेश्चन को कोई वेरिएशन दिया जाएगा ना, कि उस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक, कुछ समथिंग, कुछ डिफिकल्ट किया जाएगा, तब तुम फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे। ठीक, तो बहुत ध्यान से सुनना। हालांकि ये क्वाड्रेटिक में तुमने किया होगा, ठीक, फिर भी ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी डोमेन तुम ओरली बता सकते हो ना कि सर इसकी डोमेन मुझे आर दिख रही है, राइट। हालांकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि इसकी डोमेन क्या है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम क्या इस बात को फील कर पा रहे हो कि एक्स को डोमेन से मैं वैल्यू देते जा रहा हूं, जो भी डोमेन में नंबर्स हैं उनको मैं पुट करता जा रहा हूं, और एक्स को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देने से ये एक्सप्रेशन जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेगा, सेट ऑफ दोज वैल्यूज विल बी माई रेंज। इस बात को एग्री करते हो? हाँ बोलते जाओ कि हाँ, इस बात से मैं एग्री करते हैं कि एक्स को यू कीप ऑन गिविंग वैल्यूज एंड सेट ऑफ वैल्यूज दिस एक्सप्रेशन टेक इज माई रेंज। तो वो जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है ना, उनको मैंने कुछ कॉल किया कि यार हर एक वैल्यू तो क्यों ना मैं एक लेटर y से डिनोट कर दूं। आई एम डिनोटिंग देम बाई y। तो ये जो एक्सप्रेशन वैल्यू ले रहा है ना, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक, मैंने कहा ना फंसोगे अगर ध्यान से नहीं सुना तो ये जो भी डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है, उन डिफरेंट वैल्यूज को मैंने एक नाम दिया है y। तो इसका मतलब तुम समझे कि सर y इज द वैल्यू दैट इज अटेन्ड। y वो नंबर है जो कभी ना कभी अटेन हुआ है फॉर सम x फ्रॉम डोमेन, राइट। अब मैंने कहा कि इसको थोड़ा रीअरेंज करो, है ना, क्योंकि तुम्हारी क्वाड्रेटिक बहुत अच्छी है। तो तुमने कहा कि सर इसको मैंने रीअरेंज करके एक क्वाड्रेटिक की तरह क्रिएट कर लिया। इस तरह से, फाइन। मैं टर्म बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक, लेकिन तुम जानते हो कि सर ये क्वाड्रेटिक हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि कई लोगों को इस बात का ज्ञान है कि हम क्वाड्रेटिक तब कहते हैं जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नॉन जीरो होता है। तो तुमको लगता नहीं यहां पर मुझे दो पॉसिबिलिटी में जाना चाहिए, एक y माइनस वन इज जीरो, एक y माइनस वन इज नॉन जीरो, सही है। तो जब मैंने कहा दिस, तो दोनों के बीच में मैं क्या स्टेटमेंट बोलूंगा? और कोई एक बात ही तो सही होगी, या तो y माइनस वन जीरो है या y माइनस वन नॉट जीरो है। ठीक है, नाउ इफ योर y माइनस वन इज नॉट जीरो, अगर ये नॉट जीरो है तो मानते हो अब आप इसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हो कि नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक, फाइन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो तुमको लगता नहीं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x, इसका x का रूट रियल होना चाहिए? देयर हैज टू बी अ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर तुमने कहा कि क्यों रियल रूट, क्यों, है ना, वाई नॉट दिस इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट, तो मैं कहूंगा कि इसका मतलब है जो तुमने पहले कहा था वो तुमने गलत कहा था। तुमने अभी मुझसे कहा था कि सर ये y वैल्यू किसी
डोमेन का एक्स रखने से ऑब्टेन हुई है। और अब तुम मुझे यहां आकर के कह रहे हो कि अरे यार इसके तो रियल रूट ही नहीं है। तो रियल रूट नहीं होने का मतलब समझ आया कि तुम्हारा पहला स्टेटमेंट गलत था कि दैट वाई इज नॉट अटेंड फॉर एनी एक्स। कुछ दिमाग में गया। तो आई थिंक तुमको बात समझ आई कि इस इक्वेशन के रियल रूट होने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दैट वाई इज अटेंड फॉर सम रियल एक्स इन डोमेन। तो आई थिंक बात समझ आई कि वाई डू वी डू डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0। बस अब तो कैलकुलेशन है। -4ac। अब तो कोई दम वाली बात नहीं है। अब तो तुम फटाफट कैलकुलेशन करके निपटा दो इसको। a माइनस बी a प्लस बी। तो इट कम्स आउट 1/3 से 3, है ना। लेकिन क्योंकि तुमने स्टेटमेंट क्या लिखा था कि सर हम तो y नॉट 1 मान के कर रहे हैं, तो तुमको लगता नहीं कि यहाँ पर 1/3 to 3 एक्सेप्ट 1। अभी मेरा आंसर हुआ नहीं है, ध्यान रखना। अभी मैंने प्रॉब्लम एंड नहीं किया है। ठीक। नाउ कम टू दिस पॉसिबिलिटी। तो दिस पॉसिबिलिटी इफ y इज 1, अगर मैं y को 1 लेता हूं तो आई गेट x इक्वल टू 0। तो इससे क्या समझ आया कि सर ये जो y इक्वल टू 1 वैल्यू है ये x बराबर 0 पर आ रही है। मतलब y इक्वल टू 1 इज ऑल्सो इन रेंज। y इक्वल टू 1 भी रेंज में है। तो क्योंकि दोनों सेट का फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी यू सेड और, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी से जो आंसर आए हैं टेक यूनियन, है ना। तो माय फाइनल आंसर टू रेंज इज 1/3 to 3। तो जितने लोग अब तक इस तरह के प्रॉब्लम को रट के करते आए हैं कि सर हमने तो रटा रखा है हमको कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर x डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दो। तो मेरे ख्याल से अब वो समझ करके आगे बढ़े, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में जब इस आइडिया की जरूरत पड़ेगी ना, तब तुम पहचान ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारे टीचर ने वो आइडिया एज इट इज बता के ही नहीं रखा था, है ना। और तुमको सोचना आता ही नहीं है, तुमको तो बस उतना आता है कि जो मुझे बताया जाता है मैं बस वही कर पाता हूं। तो तुमको सोचना आना बहुत जरूरी है, राइट। तो इस बात पर ज्यादा ध्यान दें अपन। क्विकली 15 सेकेंड्स। चलो अब एक एडिशनल काम और करते हैं कि तुमको मैंने इतनी मेहनत करके ग्राफ बनाना सिखाया है, तो चलो इस फंक्शन का ग्राफ भी बनाते हैं, ठीक है। कि सर वो ग्राफ के स्किल्स भी थोड़े रिवाइज होते रहें तो बढ़िया है ना, क्योंकि इन कैलकुलस बहुत काम आने वाला है। ठीक। तो लेट्स क्विकली ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो कॉपीड, राइट। बाकी रेंज के लिए तुम समझ रहे हो कि रेंज के लिए दिस सॉल्यूशन इज बेस्ट। जब रेंज पूछेगा तो मैं भी यही करूंगा, है ना। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारी ग्राफ की प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, उस रीजन से आई एम डूइंग इट। क्या था यार, x² माइनस एक्स। ठीक है। अब तुमको वो ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ। तो तुमको लगता नहीं कि सर वो 3 बातें, डोमेन, डोमेन तो फट से क्लियर, ऑल रियल, आई थिंक हर कोई समझ रहा है कि सर ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है ना। दिस इज ए ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, मतलब x² प्लस x प्लस 1, और इसका d नेगेटिव है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव। और तुम तो जानते हो कि अदरवाइज मैं परफेक्ट स्क्वायर से कर दूंगा,
x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो सबको दिख रहा है कि दैट इज पॉजिटिव। डोमेन इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज। तो उसके लिए dy बाई dx, तो थोड़ा मेहनत करके डिफ्रेंशिएट करो ना यार। तो फिजिक्स में क्वेश्चन रूल सिखाया होगा। कोई कह रहा है कि सर फैक्टर करो, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आलस कर रहा था कि यार फैक्टर बनाओ, है ना। तो चलो हम लोग अपनी बात से नहीं हटते कि सर वो ऊपर की डिग्री बराबर है। आपने थंब रूल बोला हुआ है कि यार ऊपर की डिग्री बराबर है या ज़्यादा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप अपनी बात से क्यों पीछे हट रहे हो? नहीं हट रहा हो। ओके चलो, अब ठीक है। नाउ हैप्पी। डिवाइड डिफ्रेंशिएट अब करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन रूल तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो y डैश, तुम लोग को डिफ्रेंशिएट करना सब आता होगा कि सर -2 कॉमन अप्लाइंग क्वेश्चन रूल। कुछ गलत कर दिया हो तो मुझे बता देना, वैसे गलत नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पढ़ाने से मेरी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। -2 मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे इंक्रीज डिक्रीज का आइडिया लग गया, है ना। तो आई थिंक -∞ -1, वो साइन स्कीम तुम समझ लेना। यूनियन 1 से इंफिनिटी, योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, dy by dx is positive and your function is decreasing in this interval. फंक्शन इंक्रीज, फंक्शन डिक्रीज, ठीक। अब क्वेश्चन तो यही था ना, यही था ना क्वेश्चन, x² - x + 1, सही है। यहां तक आई थिंक बात क्लियर। अब मैं तुमसे एक बात ये बोलना चाहूंगा कि तुम जो सोच रहे हो कि कॉन्केविटी, है ना, कि सर कॉन्केविटी, आपको इंक्रीज का तो ज्ञान है कि ग्राफ कब बढ़ रहा है, लेकिन अब कैसे बढ़ रहा है। तो अब मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि वो जो कॉन्केविटी वाला ऑप्शन था ना, उसको ड्रॉप कर दो। कि मैं तुमको एक रफ स्केच दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस ग्राफ रिलेटेड होते हैं ना, उसमें कॉन्केविटी की जरूरत लगभग नहीं के बराबर जरूरत पड़ती है। कॉन्केविटी कब इंपॉर्टेंट होती है कि आपने ग्राफ में कॉन्केविटी गलत दिखाई, उस वजह से मैं फंस गया। तो कॉन्केविटी का जो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ना, दैट इज इन इनइक्वालिटी। और वो इनइक्वालिटी समझ रहे हो कौन सी? जेनसन। कि सर वो लाइन बनाएंगे तो लाइन ग्राफ के नीचे होगी कि ऊपर होगी, है ना। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं, मुझे कॉन्केविटी की आवश्यकता नहीं है ना। तो तुम नोटिस करोगे कि सर मेनली अभी की केवल बात नहीं कर रहा मैं, तुमको पूरे जेईई में तुमको नजर आएगा कि सर कॉन्केविटी की लगभग आवश्यकता नहीं के बराबर पड़ती है, और जब पड़ेगी तब हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम ड्रॉ कर दो बस, विदाउट लुकिंग फॉर कॉन्केविटी, यू ड्रॉ। बगैर कॉन्केविटी को आइडेंटिफाई किए बनाओ ग्राफ को। तो x -∞ पर फंक्शन की वैल्यू, है ना, टेंडिंग वैल्यू। तो यार ओरली को पता है कि सर 1/∞ 0 होता है। तो इन्फिनिटी डील करने के लिए तुमने x² को कॉमन ले लिया, सही है। यहां भी x² को कॉमन ले लिया। तो तुम 100% समझ रहे हो कि सर x² गेट कैंसल्ड, योर x² इज कैंसल्ड। तो क्या नजर आ रहा है, व्हेन आई मेक x गो टू -∞, योर y गो टू 1। आई थिंक सेम विल हैपन व्हेन x गो टू +∞, है ना। तो डायरेक्ट आंसर कर दूं कि फ्रॉम इन दिस केस ऑल्सो योर y विल टेंड टू 1। मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन समझ में आई, ठीक। एंड नाउ -1,
फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से -1 में बढ़ेगा, तो कितनी वैल्यू से? 1 वैल्यू से, है ना। चलो 1/3 भी निकाल देता हूँ, सॉरी -1, x इक्वल टू -1, योर y इज, पुट कर दो यार, 1 + 1 + 1, 1, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, एंड इफ x इज 1, योर y कम्स आउट 1/3। बस अब इतना इंफॉर्मेशन बहुत है टू प्लॉट, है ना। तो तुम समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्केविटी की बगैर यूज किए मैं ग्राफ बना के दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू रफ स्केच, ओके। तो ये ग्राफ 1 वैल्यू से उठा और ये 3 तक गया, इक्वल टू 3, ठीक है। और फिर ये डिक्रीज हुआ, और फिर ये 1 पर 1/3 वैल्यू, ठीक है। अब तुम जानते हो ना कि मैं x इक्वल टू 0 को इंपॉर्टेंस देता हूं, तो एट x इक्वल टू 0, पुट करके निकाल दो यार, इट इज कमिंग टू बी 1। आई एम गिविंग यू द रफ स्केच। तो एंड नाउ 1 to infinity, योर ग्राफ इंक्रीज 1/3 से 1 को चला गया। सो दिस इज माई फाइनल ग्राफ। समझ आया? तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफ की मदद से भी तुमको रेंज का आंसर मिल रहा है ना, कि सर फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो आई एम एबल टू, लिमिट की चिंता मत करो, है ना। इतना बेसिक लिमिट का ज्ञान है कि 1/∞ गोज टू 0, बस इतनी सी नॉलेज का इस्तेमाल किया मैंने, राइट। तो डोंट बॉदर फॉर लिमिट्स। और इतनी छोटी छोटी आवश्यकता हमको क्वाड्रेटिक में भी जरूरत पड़ती थी। तो ग्राफ से दिख रहा है तुमको कि ये 1/3 से लेकर 3 के बीच की सारी वैल्यू ले रहा है ना। तो फ्रॉम ग्राफ आई कैन आंसर योर रेंज इज दिस। बाकी चिंता मत करो, मैंने रेंज के लिए ये मेथड तुमको नहीं बताया है, ध्यान रखना। मैं तो जस्ट तुम्हारे ग्राफ के स्किल्स चेक कर रहा था। क्विकली 10 सेकेंड्स, चलो 15 सेकेंड्स। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, राइट। डन, फाइन। कौन सा क्वेश्चन था ये? नंबर आई डोंट रिमेम्बर। 5 था ना लास्ट क्वेश्चन? चल, क्विकली फाइंड द ग्राफ, सॉरी, फाइंड द रेंज। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया होगा, है ना। क्योंकि होमवर्क हमारे पास कम है, तो वाई नॉट रिवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको समय के साथ साथ, है ना, तो समय के साथ तुम लोग इस मोमेंट में कहूँगा कि तुम लोग क्वाड्रेटिक घर पे रिवाइज कर सकते हो। अच्छा समय रहेगा, अच्छा टाइम का यूज़ होगा। अच्छा, ये 5 नंबर है क्या? ओके। हाँ, हॉलन नाइट अच्छी किताब है। हॉलन नाइट में एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक की कौन सी, आई थिंक चैप्टर 9 है, आई थिंक, हाँ चैप्टर 9। तो 9B, बी एंड 9C, है ना। 9B इसी आइडिया पर क्वेश्चन भरे हुए हैं। इनफैक्ट हो सकता है ये हॉलैंड नाइट का ही क्वेश्चन है।
ओके, मुझे लगता है रेंज तो तुमने कर लिया कि सर रेंज में तो कोई दम नहीं है ना। इसको वाई माना, तुम सब समझ रहे हो लॉजिक कि सर ये सेट ऑफ वैल्यूज को मैंने वाई कॉल किया, फिर क्वाड्रेटिक इन एक्स करके प्रॉब्लम खत्म। सही है ना। तो अब तो लॉजिक तुमको अच्छे से पता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो आई थिंक यू गेट द आंसर। अब कुछ एडिशनल बात करते हैं कि लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो। चलो ग्राफ भी बना के देखते हैं। तो रेंज का आंसर पे फिनिश कर देता हूं, y-6 y-2। वैसे ये क्वाड्रेटिक का रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो चलो जल्दी से कॉपी करो, फिर अगले पेज पे इसका ग्राफ बनाते हैं। आज होमवर्क देना है ना, फ्रॉम फंक्शंस शीट। क्लास के एंड में लिखता हूँ, है ना, पहले अपन फिनिश करें इसे। वो ऐप में है शीट, ठीक है। तो कॉपीड आई थिंक, राइट, क्विकली। फंक्शन क्या था? अरे यार, 2x-11। क्लियर? दिस इज योर fx फंक्शन। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो आई थिंक मेरे वो स्टेप्स, फंडामेंटल स्टेप्स है ना, कि सर पहले डोमेन, तो इजीली एक्सेप्ट 3। नेक्स्ट स्टेप फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज, एफ डैश एक्स। अब तुम कहोगे सर पहले डिवाइड करेंगे तब डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो कि सर वो तो हमारी आदत है। तो यार आदत को क्यों छोड़ते हो? जो अच्छी आदतें बड़ी मुश्किल से बनती है ना, तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। कि अब जब बन ही चुकी आदत तो उसको कंटिन्यू करो। क्वेश्चंट +5, अगर मैं सही हूं यही आएगा ना। हाँ, -15 +15 +4। मेरे ख्याल से मैं सही कर रहा हूँ, है ना। हाँ, सही कर रहा हूँ और क्या यार। तो एफ डैश, ठीक है, फिजिक्स में चेन रूल सिखाया है ना तुमको। x-3 - 2 x-3 +2। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज पता पड़ गया भाई मुझे। फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज पता पड़ गया, है ना, कि 1 से लेकर 5 ऑब्वियसली एक्सेप्ट 3। अरे वो 3 पर बेचारा डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, सही है। और बाकी के इंटरवल में इंक्रीजिंग। तो चलो प्लॉट करो। y वर्सेस x, अप टू 1 और 3, 3 नॉट इन डोमेन। ये रहा 3। ये मुझे इस बात को याद दिलाएगा, अरे ये 1 यहाँ कहाँ दिखा दिया, सॉरी, 1 नेगेटिव दिखा दिया यार, इतनी बड़ी मिस्टेक। 1 3
5। ठीक, माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन, तो इन्फिनिटी डील करना का मतलब क्या होता है तुम समझते हो कि सर इन्फिनिटी डील करने के लिए 1/∞ की मदद ली जाती है। तो एक काम करो, यू गो टू योर वाई टू मेक यूज ऑफ, तुमको x इन्फिनिटी डील करना है तो टेक आउट x²। तुमको पता है ऐसा क्यों कर रहा हूं? जिससे कि मुझे 1/∞ बनता हुआ दिखाई दे। आई थिंक इन डिनोमिनेटर ऑल्सो आई टेक आउट x, तो x को कैंसिल कर दूं, एक x कैंसिल हो गया। सोचो, ठीक। अब ध्यान दो, व्हेन x गोज टू -∞, ये पूरी क्वांटिटी 1 आ गई। अरे ये क्या हो गया? ओह वेरी सॉरी। सही है, ये पूरा क्वांटिटी बिकम हाफ। और जब x -∞, तो क्या दिख रहा है? इफ x goes to -∞, y goes to -∞। I think from here it is clear, है ना? And when x go to +∞, your y go to +∞। सोचो इस बात को, ये मैंने कैसे लिखा? इस एक्सप्रेशन से लिख दिया, सही? तो बस अब ठीक है, अब ग्राफ कंप्लीट करते हैं। ग्राफ -∞ से आ रहा है, 1 पर वैल्यू पुट करो यार। x = 1 पुट करके कितना आ रहा है? 1 + 2 3, 3 - 11 कितना हुआ? -8 अपॉन -4 +2 तो ये 2 वैल्यू तक जाएगा, है ना? और तुमको पता है मैं x = 0 को इंपॉर्टेंस देता हूं। x = 0 पर कितना आया? एक पॉजिटिव वैल्यू आई ना, बस ठीक है। तो ग्राफ लाइक दिस, फाइन। अब ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, -∞ से 1 इंक्रीज, 1 2 3 डिक्रीज। तुमको लगता नहीं कि 3 पर योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर 0, लेकिन क्या मैं 3 के नियर बात करूं तो तुमको लगता नहीं सर 3 के नियर ये 0, और ऊपर एक फाइनाइट नंबर। इमेजिन करो, एक नॉन जीरो अपॉन 0, क्या ये इंफिनिटी को टेंड नहीं हो गया? सोचो इस बात को कि और मैं x को इक्वल टू 3 नहीं बोल रहा हूं, x को 3 के नियर मतलब 2.99 लाइक दैट। तो डोंट यू थिंक कि सर ये -0 पॉइंट समथिंग 0.00 है ना? और ऊपर आपका एक नंबर आ रहा है और उसको तुम पुट करके निकालो, देखो पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा। तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि व्हेन x इज वेरी क्लोज टू 3, लेकिन 3 से थोड़ा छोटा, ये देखो मैं लेस दिखा रहा हूं, मतलब कुछ 2.99 टाइप का नंबर, लाइक दैट। तो माई y आई कैन सी कि वो -∞ है, ठीक है यार। डिनोमिनेटर 0 को टेंड होगा तो तुम्हारा नंबर इन्फिनिटी को जाएगा। और कॉमन सेंस से तुम कह सकते हो क्योंकि सर मुझे डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करके तो आप -∞ तो जाओगे, कोई डिक्रीज करके +∞ थोड़ी चला जाएगा। तो कई तरीके से मैं इस बात को विजुलाइज कर पा रहा हूं कि योर ग्राफ विल टेंड टू -∞। और इसी बात को मैंने कैलकुलेशन से भी तुमको आइडेंटिफाई करके दिखाया कि यहां पर तुम 3 के नियर नंबर रखो तो देखो 9 बन गया, क्लोज टू 9, ये 6 बन गया, ये 11, तो मानते हो ये एक पॉजिटिव नंबर है, और ये 0 के क्लोज लेकिन नेगेटिव, तो ओवरऑल -∞। अब मानते हो जैसे ही मैं 3 के राइट में आया, 3 के राइट मतलब 3.001 टाइप, है ना? तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप x को 3 से जस्ट मोर लो, जस्ट मोर, तो मानते हो कि सर ऊपर तो अभी भी पॉजिटिव है, नीचे मानते हो नीचे 0 के क्लोज, लेकिन क्या अब की बार ये 0 से बड़ा नंबर नहीं आ गया, ये 0 पॉइंट समथिंग नहीं आ गया, तो मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसी बात को तुम ग्राफ में भी सोच सकते हो कि मुझको 3 के बाद ग्राफ को डिक्रीज करना है, तो क्या तुम सोच सकते हो कि सर -∞ से डिक्रीज करके ग्राफ कहां जाएगा? तो कॉमन सेंस तुमको कहेगा
कि ग्राफ पक्का प्लस इन्फिनिटी से आएगा, प्लस इन्फिनिटी से डिक्रीज करता हुआ। और फिर 5 पुट करो यार, तो 5 पुट करके देखना वैल्यू कितनी आती है। वो आंसर रेंज का क्या लिखा था मैंने, 5 पुट करके वैल्यू देखो कितनी आती है ना। वो पीछे पन्ने में जाके देखो रेंज का आंसर कितना था, 6। तो ये पक्का 6 आएगा, ठीक है। तो एट 5 x इक्वल टू 5 पर योर y विल कम आउट 6। ये तुम्हारा काम है कैलकुलेशन चेक करने का, ठीक है। तो ये ग्राफ घट करके प्लस इन्फिनिटी से डिक्रीज करता हुआ 5 पर वैल्यू 6। और फिर तुम समझ रहे हो कि सर अब 5 के बाद ग्राफ को इंक्रीज करना है ना। और इंक्रीज करके x इन्फिनिटी पर y इन्फिनिटी चला जाएगा। तो दिस इज द रफ स्केच। तो मेरा आइडिया है कि तुमको ग्राफ समझ में आना चाहिए कि मैंने फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया। क्विकली 5 सेकेंड्स, चलो 10 सेकेंड दिए। ओके, गॉट द आइडिया राइट। तो देख पा रहे हो ना कि हमको ग्राफ बनाना भी आ गया है, ठीक। तो अब मैं एक काम करता हूँ, पहले तो तुमको होमवर्क बताता हूँ, राइट। थोड़ा सा होमवर्क दे पाऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो फ्रॉम योर शीट, फंक्शन की शीट जो कि ऐप पर दी गई है ना, तो उस पर देखना तुम, देयर इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1। अच्छा, ये जो शीट है इसकी थ्योरी तुमको नहीं पढ़नी है, इस बात को ध्यान रखना। बिल्कुल यूजलेस थ्योरी है, ठीक है। ये तो बस जिसे कहते हैं ना कि हाँ शीट में थ्योरी हमने दे रखी है, बस उस पर्पज से डाली गई है। तुमको पढ़ना बिल्कुल नहीं है। तुमको पढ़ना क्या है, क्लास के नोट्स। डू क्वेश्चन नंबर 1, डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। You can also try 4, you can also try 5। चलो ये 5 क्वेश्चन करके आना, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, एक छोटी सी डेफिनेशन और बता दूं, है ना। 5 मिनट मैक्सिमम है ना, तो 5 मिनट भी नहीं लूंगा, उससे भी कम लूंगा। ये होमवर्क नोट कर लेना, ठीक है। इस कंसेप्ट पर एक्चुअली क्वेश्चंस आते ही नहीं है, इसलिए इसको इतने कम समय में बता के ख़त्म करते हैं कि सर ये बड़ा वेस्ट सा कंसेप्ट है, आइडेंटिकल या इक्वल। और आइडेंटिकल फंक्शंस बड़े कॉमन सेंस वाली डेफिनेशन है। दो फंक्शन को हम कब इक्वल कहते हैं, जब दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। सेम फंक्शंस को हम इक्वल फंक्शन कहते हैं, या फिर सेम फंक्शन को हम आइडेंटिकल कहते हैं। तो कैसे तुम दो फंक्शन को चेक करो फॉर इक्वल, वो तुमको मैथमेटिकल आइडिया बता रहा हूं कि हाउ टू चेक फॉर। इफ यू गो लाइक दिस कि सर दोनों की डोमेन देखो, अगर दोनों की डोमेन सेम है तो इट डजेंट इंप्लाई कि दे आर इक्वल, ठीक है। एक ये कंडीशन चेक करो, सबसे पहले आप ये चेक करो कि दोनों की डोमेन सेम है या नहीं। अगर ये ट्रू है, एंड नाउ यू चेक एट एवरी एक्स इन डोमेन, हर एक्स पर, डोमेन के हर पॉइंट पर अगर दोनों का y सेम है
at every x if their y are same then functions are equal. This is the definition, है ना? तो समझ गए ना कि दोनों की डोमेन सेम है और हर एक्स पर दोनों का वाई सेम आ रहा है, तो तुमको लगता नहीं दोनों के ग्राफ सेम होंगे? और दोनों के ग्राफ सेम का क्या मतलब है कि सर फंक्शन सेम है, दे आर सेम फंक्शंस। ठीक, ये छोटी सी डेफिनेशन है, 5 सेकंड जल्दी से कॉपी करो। कॉपीड। ठीक है, अब मैं ऐसे छोटा सा एक आधा बहुत बच्चों वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार, है ना, ये एग्जाम में कभी नहीं आता, चिंता मत करो, तुम चेक करके बताओ। What about these two functions? Whether they are identical or not? Quickly. तो मेरा सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले मैं डोमेन चेक करूंगा, मानते हो? डोमेन ऑल रियल, डोमेन ऑल रियल, तो दोनों की डोमेन इज आर। अब मानते हो जिसको जरा भी थोड़ी भी मैथ्स आती है वो कहेगा सर ये नंबर पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज पॉजिटिव का सिग्नम क्या होता है? 1, और ये तो हर कोई जानता है, तो मानते हो योर आंसर आर आइडेंटिकल फंक्शंस। इजी, वेरी इजी, है ना? चलो एक छोटा सा एग्जांपल फट से और करते हैं, है ना, वेरी क्विकली। व्हाट अबाउट दीज टू? तो मैंने कहा ना एक हम लोग थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप चीज पढ़ रहे हैं, तुमको लगता नहीं कि सर इस फंक्शन की डोमेन एक्सेप्ट -1 और इस फंक्शन की डोमेन इस फंक्शन की, तो जो डोमेन देखेगा वो कहेगा सर इसकी डोमेन एक्सेप्ट 2 थिंग्स, 0 -1। सोचो, सबको पता होना चाहिए कभी भी डिनोमिनेटर में 0 लिखना अलाउड नहीं होता, मानते हो? 1/x, यू कैन नॉट पुट x इक्वल टू 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर। और वहीं व्हाट अबाउट डोमेन ऑफ f? दैट इज एक्सेप्ट -1। तो ये थोड़ा सा भ्रमित करने वाला क्वेश्चन था, है ना, कि इसको अगर तुमने रीअरेंज कर दिया होता तो तुमको ये x/1 + x नजर आता, अगर तुमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया होता है ना, लेकिन तुमको जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन था वो ये थोड़ी था, वो तो ये था। तो तुमको समझना पड़ेगा ना कि सर ये एक्सप्रेशन आपका x = 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो योर डोमेन विल बी दिस। तो मानते हो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। इजी। चलो भाई, क्लास ओवर, ओके, तो लेट्स मीट टुमारो, ओके, बाय, जय हिंद।